हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल। तो राजपूत काल में क्या होता है, राजपूत काल कैसे यानी हमारे भारत के क्षेत्र में विस्तार उनका कैसे हुआ, उनका परिचय क्या थी, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, उनका क्षेत्र विस्तार कैसा था, कौन कौन सा माने हमारे भारत में प्रमुख राजपूत वंश आए और कैसे यहाँ पर आकर शासन किए, इन्हीं के मुख्य पॉइंट के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि राजपूत काल का परिचय हुआ क्या, कि राजपूत काल कौन है, कैसे है, इसके बारे में हमने सबसे पहले ये जान जाइए कि अगर हर्षवर्धन यानी 647 ईस्वी में ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पिछले प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो 647 में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उस माने भारत में वैसा सबसे बड़ा शासक कोई नहीं था कि पूरे भारत पर उसने शासन किया था हर्षवर्धन, लेकिन ऐसा कोई अभी तक शासक नहीं था। हुआ क्या कि 647 के बाद छोटे छोटे वंश उभर के आए जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अजमेर और दिल्ली और यूपी के बीच में क्या छोटे छोटे वंश उभर के आए, जिसको भी राजपूत वंश के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन हुआ क्या कि राजपूत वंश का काल कब से कब है, तो 7वीं सदी से 12वीं सदी तक इनकी काल है राजपूत काल का। लेकिन कोई बुक में 8वीं सदी से 12वीं सदी तक देती है, उसको राजपूत काल कहते हैं। और बात हुई क्या कि राजपूत काल यानी राजपूत वंश से राजपूतों ने भारत में सबसे पहले कौन से राजपूत हमारे भारत में 7वीं सदी में भारत में कौन राजपूत वंश आए, उनके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने यह बात बताया कि जैसे आपको एक बात ध्यान में रखिए कि कर्नल जेम्स टोड थे, वो एक इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार थे। उसने यह बात बताया कि राजपूत वंश ने भारत में यानी वो जो थे ये बात बताया कि विदेशी यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में यह बात है कि जैसे विदेशी यात्रियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कुछ लोग भारत में ही रह गए और भारतीय में घुल मिल गए, और वही जो है बाद में राजपूत वंश नए उभर गए। लेकिन ये कौन बताया, कर्नल जेम्स टोड ने। और इस सिथियन जाति के वो लोग बताए, कर्नल जेम्स टोड ने यह बताया कि जो भारत पर आक्रमण किया वो कौन जाति था, सिथियन जाति था। लेकिन एक और है कंघिनाम एवं स्मिथ, ये भी विदेशी यात्री हैं, यह बताएं कि शक और कुषाण के वंशज ही भारत में कुषाण के वंशज ही भारत में राजपूतों के वंशज में उभर गए। लेकिन ये भी कौन बोले, ये भी विदेशी यात्री थे। और हुआ क्या, अब गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ये इतिहासकार लेखक हैं, ये बताएं कि प्राचीन क्षत्रियों के वंशज ही बाद में क्या हुए, राजपूत वंश के रूप में उभर गए। लेकिन हुआ क्या कि प्राचीन क्षेत्रीय या आर्य जो थे वो क्या हुए कि बाद में उभर कर वो अपने एक नए वंशज उदय हुआ जिसका नाम राजपूत वंश उसने बताया। किसने, तो गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा, हीराचंद्र ओझा, GH ओझा उनको भी कहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब आप जानते होंगे चंद्रवरदाई ने क्या किया, हीराकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत को यही दिया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम में पूछता है कि जैसे किसका सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कौन दिया, किसी ने दिया। तो आप ये बात जानते होंगे कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, और पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। हुआ क्या कि जब ऋषि विशिष्ट को उनके दुश्मनों ने अपनी छवि दिखाने लगी तो हुआ क्या कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया, और अग्निकुंड यज्ञ से 4 राजपूतों
निकल कर बाहर आए, जिनका नाम था, जो कौन कौन से राजपूत थे, राजपूत वंश थे, तो एक थे चालुक्य, एक प्रतिहार, एक परमार और एक थे चौहान। तो हुआ क्या, हम कैसे रटेंगे कि जब ऋषि विशिष्ट के सहायता के लिए 4 यानी क्या है वंश उत्पन्न हुए, जो कौन कौन सा था, एक होते देखिए प्रमुख राजपूत वंश के जाति में लिस्ट हम दिए हैं, प्रमुख राजपूत जाति के वो वंश की लिस्ट दिए हैं, जिसमें गुजरात प्रतिहार था जो अग्निकुंड से निकल कर आया था, परमार था, उसके बाद चौहान वंश था, चालुक्य वंश था। तो ऐसे ही याद कीजिएगा कि प्रतिहार है, एक है परमार, तो प्रतिहार परमार यानी पी, और एक था चालुक्य, एक था चालुक्य, एक था चौहान, तो चालुक्य और चौहान था सी। यानी आप कह सकते हैं कि चंद्रवरदाई ने हीराकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत को दिया, और उसमें हुआ क्या, PPCC जो है वंश उभर के आए। ये किसने दिया, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि चंद्रवरदाई ने यह बात बताया कि 36 गोत्र या कुल है। किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड और चंद्रवरदाई के अनुसार यह बात बताया कि राजपूत वंश 36 प्रकार में 36 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन बताया, तो कर्नल जेम्स टोड और चंद्रवरदाई ने। और हुआ क्या कि राजपूत वंश 36 प्रकार में जो बताया गया वह उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बट गई। एक सूर्यवंश, देखिए तो हुआ क्या, जब सूर्यवंश यानी सूर्यवंश में वंशजों की संख्या, राजपूतों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। तो ये भी बात याद में रखना है कि सूर्यवंश में राजपूतों की संख्या कितनी थी, 10 थी। और एक चंद्रवंश में भी टूट गया, जो उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में टूटा था। तो दूसरा चंद्रवंश जो 10 चंद्रवंश में, और चंद्रवंश में राजपूतों की संख्या कितनी, चंद्रवंश में राजपूतों की संख्या 10 थी, और अग्निवंश में 4 जो निकले थे, कहां से, अग्निकुंड से, माउंट अबू के पर्वत से, जब विशिष्ट ऋषि ने यज्ञ किया और उससे 4 वंश का निर्माण हुआ। वो 4 कौन कौन थे, तो चालुक्य यानी गुजर प्रतिहार, परमार और चौहान और चालुक्य वंश। उसके बाद ऋषि वंश थे, जो ऋषि वंश में राजपूतों की संख्या कितनी बताई जाती है, तो 12 बताई जाती है। कितनी, तो 12 बताई जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हुआ क्या कि दिल्ली और चौहान और गुजर प्रतिहार और चालुक्य वंश जो थे, इनमें मतभेद था। इनसे किसी से अपने आप में इनका राजनीतिक स्थिति जानिएगा तो ये अपने आप में संघर्ष करते थे। चालुक्य वंश, चौहान वंश, गुजर प्रतिहार वंश। अब हुआ क्या कि राजपूत वंश यानी आपको कह सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अजमेर और यूपी के क्षेत्र में ही चालुक्य वंश उभर के आए, और यहाँ चालुक्य वंश ने अपना शासन करते थे। अब इसके बाद हमने क्षेत्र विस्तार के बारे में भी पढ़ लिया कि कैसे क्षेत्र विस्तार हुआ। अब हुआ क्या कि एक है गोपनीय शर्मा भंडारकर। तो गोपनीय शर्मा भंडारकर जो थे, दोनों अलग अलग इतिहासकारों ने बताया कि ब्राह्मण इतिहासकार थे। तो इन्हें बोला कि जब ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत इसने दिया, और ये बात बताया कि ब्राह्मण से उत्पत्ति जो वंशज थे वो बाद में एक नए वंश का निर्माण किए, ये राजपूत वंश उभर के आगे आ गए, ये भी बात बताएं। तो हुआ क्या कि अब यहाँ पर आपको बता दें कि 647 में तो आपको हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके बाद जब हो गया तो हमारे भारत के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र में, तो गुजरात, राजस्थान और अजमेर, दिल्ली और मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में ही राजपूत वंश का शासन चल रहा था। ये क्षेत्र विस्तार जो मैप की सहायता से आपने समझ लिया। अब हुआ क्या कि हमारे भारत में प्रमुख राजपूत वंश जो है, छोटे बड़े राजपूत वंश उभर के आए। जो देखिए आपको ये बताएं, गुजर प्रतिहार जो कहाँ था, तो गुजर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में था। तो गुजर प्रतिहार गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में थे। हुआ क्या, गुजर प्रतिहार धीरे धीरे इनकी ध्वस्त होने लगी। बाद में फिर चालुक्य वंश का स्थापना हुई, जो कहाँ था, गुजरात में था। तो आपने ये बात बताया, पिछले वीडियो में पढ़ा है कि मोहम्मद गोरी ने कैसे आपको
चालुक वंश पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने गौर प्रदेश से, जिससे हुआ क्या कि 11 गुजरात के जो है चालुक वंश उनको पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी को, और फिर उनको सबक सिखला दिया किनको, मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी के वीडियो में आप पढ़े थे पिछले वीडियो में। उसके बाद हुआ क्या, गुर्जर प्रतिहार। चौहान वंश में क्या था, तो चौहान वंश और दिल्ली, तो चौहान वंश का ही शासन चल रहा था दिल्ली में। तो कैसे, तो एक छोटा सा स्टोरी है कि चौहान वंश अजमेर में था, लेकिन चौहान वंश के पिता क्या किए, दिल्ली के वहां के शासक थे आनंदपाल के पुत्री से इसने विवाह कर लिया, जिससे चौहान वंश के ये मामा कहलाते थे आनंदपाल। इसी रीजन से चौहान वंश का शासन दिल्ली और अजमेर में चला। लेकिन हालांकि ये बात ध्यान में रखिए कि दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की। ये प्रश्न पूछता है। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ था ये आपको कनौज क्षेत्र है, तो कनौज क्षेत्र, तो देखिए जैसे गुर्जर प्रतिहार समाप्त हुआ तो उनको सहयोग करने के लिए एक परमार वंश का भी उदय हो चुका था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब हुआ क्या कि कनौज क्षेत्र में था, कनौज क्षेत्र कहाँ था, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में था। तो जब कनौज क्षेत्र यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में था, तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा मोहम्मद गोरी के बारे में कि मोहम्मद गोरी ने कनौज क्षेत्र को से टारगेट बनाकर क्या किया, संघर्ष करने का विचार विमर्श किया, जिसमें पहले चालुक वंश पर ही आक्रमण किया, जिसमें पराजित हो गई। उसके बाद उसने क्या पृथ्वीराज चौहान पर से संघर्ष करा, जिससे क्या किया, जो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या की जीत गई और मोहम्मद गोरी हार गए। फिर द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान से जब हुई मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष से, तो मोहम्मद गोरी ने विजयी हो गए। और फिर उसने क्या किया, अब ये बात ध्यान में रखिए कि कनौज क्षेत्र जो था, कनौज क्षेत्र पर वो टारगेट बनाकर काम किया था। कौन, तो मोहम्मद गोरी ने। और हुआ क्या कि कनौज क्षेत्र में मोहम्मद गोरी जब आए थे, वो टारगेट बनाकर आए थे कि इन्हीं पर हम शासन करेंगे और शासन करके यहाँ के शासक बनेंगे, कि सभी हम शासक या शासन को हम अपने कब्जे में रख लेंगे। और चौहान वंश जो था वो राजपूत वंश का सबसे महत्वपूर्ण वंश है चौहान वंश। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। और हुआ क्या कि कनौज और चौहान, पृथ्वीराज चौहान में क्या थी, तो वैवाहिक संबंध था। हुआ क्या कि कनौज के शासक थे, उनका नाम था जयचंद। तो कनौज के शासक जयचंद थे। जब मोहम्मद गोरी ने कनौज के शासक जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में क्या किया, 1194 में पराजित कर दिया। कौन किया, तो मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया कनौज के क्षेत्र पर। और हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी वहां विजयी पाए और उसके बाद वो अपने शासन चलाने लगे। और मेन रीजन था कि चौहान वंश और कनौज में मतभेद इस रीजन से था कि राजनीतिक स्थिति यहाँ का, यानी राजपूत वंश जो भारत में थे, उनकी राजनीतिक स्थिति इतनी बदतर थी कि चौहान और कनौज की पुत्री थी संहिता। और संहिता ने क्या की कि कनौज की पुत्री संहिता से अपहरण कर विवाह कर लिया चौहान वंश। हुआ क्या, दोनों में काफी संघर्ष होने लगा, अपने में ही संघर्ष करने लगे, जिसके कारण हुआ मोहम्मद गोरी ने क्या किया, उस पर विजय कनौज क्षेत्र पर करके अपना अधिकार जमा लिया, वहां पर अपना शासन करने लगा। अब हुआ क्या कि राजपूत काल में बहुत सारे प्रमुख राजपूत वंश जो है उभर के आए। भारत में बहुत सारे छोटे मोटे राजपूत वंश उभर के आए, जो आपको लिस्ट दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार जो गुजरात और कहाँ है, दक्षिण राजस्थान में है। और परमार जो है, परमार मालवा के क्षेत्र में शासन करते थे। वहां की राजधानी क्या थी, धार नगरी। तो धार नगरी वहां की राजधानी थी। और परमार वंश ने मालवा के क्षेत्र में ही शासन करते थे। और चौहान वंश कहाँ थे, तो राजस्थान में। और दिल्ली में क्या हुआ था, चौहान वंश राजस्थान नहीं थे, अजमेर था। तो ये आपको गलती मिस्टेक हो गया, ये अजमेर था। तो अजमेर और दिल्ली में ये क्या करते थे, अपना शासन करते थे चौहान वंश। और जो चौहान वंश की पराजित हो गई द्वितीय तराइन के युद्ध में, मोहम्मद गोरी ने ही किया था। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए।
चालुक्य वंश जो है गुजरात में इनका शासन अपना करते थे। चालुक्य वंश जो उनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश एक ही नाम है जो राजपूत वंश की एक शाखा है। और ये जो है चंद्रवरदाई ने इनको बताया कि अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत को ये दिया चंद्रवरदाई ने चारों को। कौन कौन? तो प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य वंश को। और उसके बाद हुआ क्या, प्रमुख राजपूत वंश में एक छोटा सा शाखा था चंदेल जो बुंदेलखंड में अपना शासन करते थे। एक था सिसोदिया कहाँ था? मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, जिससे वहीं पर वो अपना शासन चलाते थे सिसोदिया वंश के राजपूत। और हुआ क्या, एक था गढ़वाल कहाँ पड़ता था? कन्नौज में। तो गढ़वाल जब कन्नौज में पड़ता था, कन्नौज क्षेत्र पर अपना शासन करते थे। उस समय के शासक जयचंद्र थे। और वहाँ जो है कन्नौज क्षेत्र कहाँ था? तो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में था, जो आप मैप में देख लिए। और इसी मैप की सहायता से आप जो है राजपूत काल के परिचय, उत्पत्ति, क्षेत्र विस्तार और प्रमुख राजपूत वंश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लिए, ताकि आपको सभी हर टॉपिक को और राजपूत वंश को, राजपूत काल को हमने 2 बराबर भागों में बांटा है। एक हुआ क्या, एक प्रमुख राजपूत वंश के जिसे गुर्जर, प्रतिहार और परमार और चौहान और चालुक्य जो थे, ये सभी को अलग अलग शॉर्ट लिस्ट बनाकर एक वीडियो अलग बनाया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजपूत काल के 2 वीडियो बनाए हैं, जो पहला वीडियो है और दूसरा जो प्रमुख राजपूत वंश है उनके इम्पोर्टेंट जो राजपूत वंश है उनको अलग एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको इस सभी के बारे में जानकारी हो जाए। और हुआ क्या, इस सभी को आपको जानकारी होने के बाद अब अगला वीडियो जो रहेगा प्रमुख राजपूत वंश से, यानी आपको जो अग्निकुंड से उत्पत्ति। अब हुआ क्या कि जब राजपूत वंश से 36 से संख्या में बांटी, 36 संख्याओं में बट गया, जिसमें सूर्य और चंद्र वंश, अग्निवंश और ऋषि वंश। अब एक ही चौहान वंश जो है 24 भागों में बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, चौहान वंश क्या होता है, 24 भागों में बढ़ जाता है। और उम्मीद करते होंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इसी तरह अगला वीडियो भी बनाते रहें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। और इससे अब अगला वीडियो आपको पढ़ना है प्रमुख राजपूत वंश से संबंधित। थैंक यू।